नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका और आपका भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, एफआईआई की कैश में बिकवाली, लेकिन इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग। गिफ्ट निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर, एशिया भी मजबूत। उधर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे अमेरिका के सभी इंडिसेस। रिटेल महंगाई बढ़ने के बाद फेड के ब्याज दरें घटाने की उम्मीद ने भरा जोश। इन्फोसिस ने 19% प्रीमियम के साथ 1800 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक किया ऐलान। कंपनी बायबैक पर 18,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। टेंडर रूट से वापस खरीदेगी 10 करोड़ शेयर्स। कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक। लोधा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र सरकार से किया 30,000 करोड़ का करार। ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर्स पार्क लगाने के लिए किया एमओयू। आ जाएंगे अगस्त के रिटेल महंगाई के आंकड़े। नेटवर्क के अनुमान के मुताबिक रिटेल महंगाई 1.55% से बढ़कर हो सकती है 2.2%। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। बड़े आईपीओ में कम हिस्सेदारी बेचने पर मिल सकती है छूट। साथ ही लंबी अवधि के वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स पर हो सकती है चर्चा। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और बेहद इंटरेस्टिंग हो रखे हैं भारतीय बाजार। है रेंज बाउंड। हो क्या रहा है? टेस्ट कर रहे हैं बुल्स का साहस और मंदड़ियों की स्ट्रेंथ को, मंदड़ियों की टफनेस को। वो जो कल एक इमेज दिखाई थी मैंने, एक वन स्टेप एट अ टाइम, वो आखिरी सीढ़ी, वो अगला पायदान तो नहीं लिया कल भारतीय बाजारों ने, अगला स्टेप नहीं चढ़े, रेस्ट लेते नजर आए। वो कहते हैं ना, डिसाइसिव फॉलो थ्रू अभी तक अवेटेड है, ऐसा कह लीजिए आप। हाँ, वो हायर हाई हायर लोज बन रहे होंगे, लेकिन फील ऐसा इनसाइड डे टाइप आ रहा था कल। लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था। एक्चुअली इनसाइड डे था नहीं, पर फील वैसा ही था। ऑलमोस्ट सिमिलर हाईज थे दोनों ट्रेडिंग सेशंस में, प्रीवियस और कल के। पर कोई कंप्लेंट नहीं भारतीय बाजारों से भाई साहब। कल बैक टू बैक 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हम बढ़त के साथ, जब हम मजबूती के साथ इन ग्रीन क्लोज होते हुए नजर आए। अपने आप में कमेंडेबल है। कल के सेशन में भी वो हायर ग्राउंड सस्टेन कर रहे थे, इवेंचुअली 25,000 के ऊपर का क्लोज पाने में कामयाब रहे। तो है तो स्ट्रीट में कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म बाजार की चाल को लेकर, कॉशियस सब है इस समय जोखिमों को लेकर, मतलब बेसिकली सतर्क है। तो वो आईटी कंपनीज कहते हैं ना, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, बिल्कुल वैसे ही मूड माहौल स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज फ्राइडे के लिए भाई साहब बढ़िया है। टचवुड शायद आज 8वां डे ऑन द ट्रॉट हम मजबूती के साथ कामकाज कर रहे होंगे। शुरुआत तो हो रही होगी 70-80 पॉइंट के गैप के साथ, 1/3% उछाल के साथ। ऐसे में लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग रखिए और फिर हॉर्मास से करेंगे चर्चा। पहले रखिएगा साथ में हमारे एशियन पियर्स का आज सुबह का मूड। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है। एशिया के जो मार्केट्स खुले हैं इन ग्रीन, मजबूती के साथ, बढ़त के साथ सब कामकाज कर रहे हैं। तो हम इन टैंडम विद अपने एशियन पियर्स मूव कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह है यूएस में कल आए इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। अभी हॉर्मा से बात करेंगे। कल यूएस के बाजार खुद भी, क्या आना था कल शाम 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से, यूएस का अगस्त महीने का इन्फ्लेशन, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, उसके वो मार्केट खुलने से पहले आए थे। और मार्केट की एक्चुअल चाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1 से लेकर 1.25% यूएस के मार्केट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। जो लेगार्ड बना था ऑफलेट डाउ, उसने सबसे बढ़िया कैचअप प्ले करता हुआ दिखा। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, तो कह लीजिए कल के गेन्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। पर हॉर्माज भाई साहब, क्या क्या हुआ, किस बात का ये अति उत्साह स्क्रीन पे नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू भाई, आपको भी। और जब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप ख़राब चीज़ को भी अच्छे से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो वहाँ पर वैसा ही चल रहा है। अब
फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वहाँ पर उनके जॉब्स मार्केट की बैंड बजी हुई है, महंगाई बढ़कर आई है और उनके बाजार रिकॉर्ड हाइस पर है। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो अब हुआ कल ये कि सबसे बड़ा ट्रिगर, हम तो बात यही कर रहे थे कि महंगाई का आंकड़ा सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए, महंगाई बढ़कर आई है। महीने दर महीने का जो आंकड़ा है वो 0.4% का आया है, जो 0.3% के अनुमान थे, और वो जनवरी के बाद की सबसे ज़्यादा बढ़त हमें देखने मिली। साल दर साल के जो दोनों आंकड़े थे, सीपीआई के और कोर सीपीआई के, दोनों अनुमान मुताबिक थे 2.9 और 3.1% के। मगर जो हुआ उसके बाद जो बड़ा ट्रिगर, उससे बड़ा जो ट्रिगर आया वो जॉबलेस क्लेम्स का था। जॉबलेस क्लेम्स से अमूमन जो है बाजार चलते नहीं हैं उतने, मगर कल जिस तरह का डेटा आया उस वजह से बाजार चले। जॉबलेस क्लेम्स 2.35 लाख के अनुमान थे, आंकड़ा आया है 2.63 लाख का, यानी कि लगभग 2.25 लाख का आंकड़ा निकल कर आया है, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे बड़ा लेवल है जॉबलेस क्लेम्स का। और अगर आप इसे वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी देखें तो अगर 4 हफ्तों की एवरेज जिसे आप कहते हैं, वो 4 हफ्तों की एवरेज भी जो है वो जून के महीने के बाद की सबसे ज़्यादा है। तो ये जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया वो लेबर मार्केट का आखिरी डेटा था फेड पॉलिसी से पहले। इससे ये साबित हो गया कि लेबर मार्केट आपका कमज़ोर है, उस वजह से फेड के अगले हफ्ते ब्याज दरों के कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब कंफर्म हो चुकी है। अब बात सिर्फ इतनी है कि या 25 कटे या 50 कटे। अब 25 के कंसेंसस बने हुए हैं क्योंकि सीएमई अभी भी 93% के अनुमान तो 25 के ही लगा रहा है। 50 के अनुमान जो थे वो 11-12 से घटकर थोड़े से 7% के आसपास आ गए हैं। तो ये बड़ा अगले हफ्ते का ट्रिगर होगा। ईसीबी ने ब्याज दरें कल बिना छेड़छाड़ के वैसे ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब और कोई ब्याज दरों में कटौती की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो 2% का लक्ष्य है महंगाई का, वो इन्हीं ब्याज दरों पर जो है हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए अक्टूबर के जो पॉलिसी में है वो रेट कट की प्रोबेबिलिटी अब जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन दिसंबर की पॉलिसी में अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि पूरा पॉलिसी रिव्यू हो सकता है, जहां पर 2028 के भी अनुमान जो है ईसीबी दे सकता है। कल एक और बड़ी चीज़ ये थी कि भारत आने वाले जो नए अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनकी सेनेट में कंफर्मेशन हियरिंग थी। सेनेट में उनसे पूछा गया कि आप भारत को ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने उन पर तो टैरिफ लगाए मगर चीन पर नहीं लगाए। तो उस पर उनका ये जवाब था कि हम हमारे दोस्तों को अलग अलग लेवल पर रखते हैं, कुछ दोस्तों से हमारी ज़्यादा उम्मीदें होती है, तो भारत हमारा वैसा दोस्त है जिससे हम ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। और एक बात तो उन्होंने भी यही कही कि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि भारत को रूस से तेल खरीदना तो बंद करना होगा, लेकिन एक पर्सनल टच जो भारत और यूएस के रिश्तों में फ़िलहाल थोड़ा सा मिसिंग है, वो भारत जाकर वो पर्सनल टच वो इन रिश्तों में देंगे। और आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में जो दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा, ये सर्जियो गोर ने कल सेनेट में कहा। एक और चीज़ ये हुई ब्राज़ील में कि पूर्व राष्ट्रपति जो है एयर बोल्सोनारो, उनको कल 27 साल की सज़ा सुनाई गई, जो उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी तत्कालिक राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के खिलाफ। उसके उपलक्ष्य में उन्हें ये सज़ा दी गई है, 27 साल की सज़ा मिली है। अब अगर बाजार से हटकर देखें तो डॉलर तो अभी भी 98 के नीचे बना हुआ है। तेल की कीमतें इसलिए गिरी क्योंकि कल आईईए ने यह कह दिया कि जो सरप्लस होने वाला था अगले साल वो उससे ज़्यादा होगा, रिकॉर्ड सरप्लस की उम्मीद है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस की एजेंसी है, उन्होंने भी कहा है कि जो ऑयल प्राइसेस का ग्लट जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है ओवर सप्लाई का, जबकि ओपेक और उत्पादन बढ़ाएगा, बाकी देशों के उत्पादन बढ़ेंगे तो ओवर सप्लाई होगी, जिस वजह से बाजार की कीमतों में थोड़ी सी नरमी आ सकती है। सोने के भाव जो है रिकॉर्ड हाइस पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन महंगाई से एडजस्ट करके जो रिकॉर्ड हाई 1980 में बना था वो लेवल्स को अब सोने के भाव ने पार कर दिया है। तो एक और रिकॉर्ड हाई सोने के लिए, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर, अर्थव्यवस्था कमजोर। अब सारी निगाहें फेड पर है कि वो अगले हफ्ते क्या करेगा। सारी निगाहें टिकी हुई हैं वेडनेसडे रात के उस आउटकम पर। यूएस में वो जो जॉबलेस क्लेम्स हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, मतलब पहली बार कोई जाके वो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अर्जी डालते हैं स्टेट एजेंसीज में। पहली बार भाई जॉब भी नहीं है हमारे पास, पैसा दो हमको। वो भाई साहब 4 साल के हाइस पे वीक ऑन वीक 11.5% का जंप है। बिल्कुल सही वर्ड यूज करा हरमाज ने, बैंड बजी हुई है। पर हाँ ये है कि इन्फ्लेशन एज एक्सपेक्टेड इंच अप हो रहा है। उसके बार्स भी दिखाता हूं मैं आपको पिछले कई महीनों के। तो लगातार वो इन्फ्लेशन जो है तूल पकड़ रहा है 2.9% पे। तो हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब फेड मूव नहीं कर सकता, पर जॉब मार्केट इतना खराब है कि शायद इससे बस ये हो गया कि ऐसा लग रहा है टिल्ट 25 बेसिस पॉइंट की तरफ ज्यादा चला गया। वो 50 वाली गुंजाइश थोड़ी सी अब वो और धूमिल हो रही है। ठीक है,
ये है ग्लोब के संकेत। यूएस का दिग्गज सेंट्रल बैंक कुछ एक्शन लेगा तो सारे बाकी मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। यूएस तो खैर सारी इकोनॉमी की दिक्कतें भी छुप रही हैं बाजार की तेजी में, लेकिन इकोनॉमी उनकी दिक्कत में आ रही है। खैर आइए अब आज की रणनीति पे चला जाए। ये हो गया ग्लोब के बढ़िया से संकेत, अच्छे संकेत हैं। आज की स्ट्रैटेजी, वीरू आए हुए हैं मुंबई। कल सुबह हमारी चर्चा क्या हो रही थी कि एफआईआईज की तरफ से वो स्टैट्स दिखा रहा है कि अब तैयारी हो रही है रिस्क लेने की, एक टाइम है, एक बढ़िया रिवर्सल प्ले आउट होता हुआ 25,000 प्लस के लेवल्स ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं अब स्क्रीन्स में। ऐसा लग रहा है तैयारी हो रही है, डेटा चीख चीख के वैसा कह रहा है। आ गए 25,000 के ऊपर की क्लोज मिल गई है, पर कल वो एक्सपायरी के दिन, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, समीकरण बैठ कैसे रहे, आ गए जब 25,000 के ऊपर, तो अब ये जो क्रिटिकल जोन सामने खड़ा हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस कि ये बैरियर को हम आसानी से पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वीरू गुड मॉर्निंग। वो कल वो स्टैट्स वैट्स क्लियरली स्क्रीन पे ब्यूटीफुली प्ले आउट होते हुए नजर आए। आज की रणनीति। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए एक पार्ट मिसिंग था। दरअसल कल से पहले 2 सेशन आईटी खूब चला था, तो उसकी कल कूलिंग ऑफ हो गई। कल कूलिंग ऑफ है ना, वो कूलिंग ऑफ हो गई। अदरवाइज बैंक निफ्टी ने अच्छा किया, और कल ओएमसीज, कल ऑयल गैस बास्केट ठीक कर रही थी। हालांकि वो जो बात मैंने कल कही थी कि एफआईएस के स्टैट्स पे बहुत शार्पनेस है, एक रिवर्सल के चांसेस हैं, उसमें एक डाउट है आज, क्योंकि कैश की बहुत बड़ी सेलिंग की फिगर आई है। बट फिर भी मुझे लाइफ बियॉन्ड 25,000 क्यों लग रही थी आशीष, क्योंकि परसों के स्टैट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी इन द मनी पुट पे, यानी आप 24,975 पे खड़े और आपने 25,000 की पुट बेची है, तो दैट गिव्स कन्विक्शन, वो आपको एक कन्विक्शन देता है। अब स्टैट्स को लेते हैं पहले, एफआईएस के स्टैट्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। 3472 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 4,045 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाय। ये हालांकि कैश की जो सेलिंग की फिगर है एफआईएस की थोड़ी सी परेशान करती है, और जिस सेटअप पे हम फोकस कर रहे थे उससे स्लाइटली डाइवर्ट करती है। हालांकि इंडेक्स उन्होंने करीब 625 करोड़ का बाय किया, 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। 2 दिन में उनकी तरफ से लगभग आप समझिए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि सेलिंग थी 2774 करोड़ रुपए की, और यहाँ मेजर शॉर्ट बने। अब दुविधा ये है, इट सीम्स, ये लग रहा है आशीष कि ये जो शॉर्ट बने हैं ना कल, फिर एक बार आईटी में बने थे पॉसिबली। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एफआईएस के शॉर्ट कवर होके पहली बार इतने अपटिक्स आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस चार्ट में देख रहे हैं। नाउ इट स्टैंड्स एट 1.82 लाख, तो एक कवरिंग का क्रम शुरू हुआ है। हालांकि कैश की सेलिंग ये मेरे को थोड़ा सा दुविधा में डालती है, ये बात मैं कह रहा हूं। अब लेके आइए आप ऑप्शन राइटर्स। देखिए मैं कल भी कह रहा था आपको 25,000 पे कॉल राइटर्स का जवाब बड़ा कम है। अब कॉल राइटर्स चले गए हैं 25,200 के आसपास। पुट्स में जिस प्रकार की राइटिंग है 25,000 की स्ट्राइक पे, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1,51,00,000 का, दैट्स गिव यू कन्विक्शन कि हाँ हम 25,000 के ऊपर डिलीवर करने को तैयार हैं। अब ले आइए पिरामिड्स। इस पिरामिड्स को देखिए क्लियरली, आई मीन यही है रणनीति का सबसे क्रिटिकल पार्ट। स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन एट 25,000। ये देखिए आशीष, वाइल्डेस्ट कैंडल क्रिएट हुई है 25,000 की पुट पे, है ना, ये, और 25,200 पे कॉल राइटर खड़ा है। तो अब टेक्निकली क्या है, क्योंकि गैप अप भी हो रहा है आशीष, आपको ये भी हैंडल करना है। जिसने नहीं लिया वो क्या करे, लेवल्स लेके आइए। देखिए बेस क्या है वो समझिए। एज पर दीज स्टैट्स आपका बेस स्टैंड करता है कौन से जोन में, वो थोड़ा नीचे आता है, और वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज। इट्स 24,938 एंड 883, ये है बेस। बट याद रखिएगा एक बात मैं यही कह रहा हूं, पोस्ट गैप अप अगर 100 अंकों का गैप अप होता है तो बेस शिफ्ट हो जाएगा, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। बट अभी इट्स अ बेस 1 बाय ऑन डिप्स, ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट वही रहेगा। क्या है, 2 दिन का स्विंग हाई और पहला कॉल राइटर 25,066,110। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो निफ्टी विल डिलीवर टुवर्ड्स 164, 219 एंड 265। याद रखिएगा जो बात कह रहा हूं, पोस्ट गैप अप कमेंट्री में मेंशन है, आपका बेस उठ के ऊपर आ जाएगा, वो होगा 25,050 और 24,981। यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक लेके आइए, अच्छा क्लोज था कल, ट्रेड बहुत खूबसूरत दिया छोटे से दायरे में, बेस 1 तक डिप आया, क्लोज हुआ 20 डेमा के ऊपर, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब लाइए आप पिरामिड्स, इस चीज को देखकर समझिए क्या हुआ कल। जो पुट राइटर्स 54,000 पे खड़े थे वो दे आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स, वो 54,500 के आसपास आ रहे हैं। वो अपना, अगर आप देखें जो जोन है वो क्लस्टर है, वो कंफर्टेबली 54,500 पे लेके आ रहे हैं, एंड स्टिल 55,000 की कॉल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट पहले। अगर आपने कल लॉन्ग किया है या फिर सुबह लॉन्ग करना चाहते हैं, प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जोन क्या है,
891 और करीब करीब 55,067, ये 100 डेमा का जोन है, प्लस ये है कॉलाइटस का जोन। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो निफ्टी विल मूव टू 144, 354 और 471। लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर डिप मिले तो बेस वन के डिप को बाय करना ना भूले, वो ज़्यादा तर्कसंगत होगा बाय करने का। 531 एंड 360 का जोन। आशीष जी बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी, हमारा अप्रोच। आइए अब बढ़िया से स्टॉक आइडियाज भी इस कड़ी में जोड़ लिए। इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब स्क्रीन पे। पंकज जी गुड मॉर्निंग। पंकज जी, कौन से प्रिफर्ड आइडियाज आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, जिस हिसाब से इंडियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ओएमसीज में काफी अच्छी हलचल देखने मिल सकती है। हिंद पेट्रो मेरा पहला ट्रेड रहेगा। फ्यूचर्स के अंदर 399 पे इस खरीदारी की सलाह रहेगी। 390 रुपए का स्टॉप लॉस, 415 रुपए का टारगेट। कल ऊपरी लेवल से थोड़ा फिजल आउट जरूर हुआ है, लेकिन मेरा कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि 415 के टारगेट्स आज या दूसरे वर्किंग डे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दूसरा जो ट्रेड है सर, वो टाटा केमिकल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कल आखिरी आधे घंटे में जो मूवमेंट इसके अंदर देखने मिली है, वो काफी कन्विंसिंग लग रही है। 975 76 की रेंज में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 963 का स्टॉप लॉस, 998 और 1010 रुपए के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मार्केट ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। ये मार्केट ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। दो बढ़िया से बाय आइडियाज भी आ गए हैं। कल ओएमसी स्कूल ऑफ, कल क्रूड के आउटलुक को लेकर भी अनसर्टिनिटी थी, बहुत सारे वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे। एचपीसीएल आज कन्विक्शन के साथ बाय करने का मन, 390 के स्टॉप लॉस के साथ। तो लाइकवाइज टाटा केमिकल्स में एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है, 963 का एसएल लगाएं। पंकज सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। चलिए कंचन के पास चला जाए। लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन कौन कौन से? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो देखिए इन्फोसिस के साथ ही कर लेते हैं, काफी लंबे टाइम से इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। फाइनली बोर्ड ने 18,000 करोड़ शेयर के बायबैक को मंजूरी दे दी है। अगर इसके भाव की बात करी जाए तो 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव पे कंपनी जो है वो करीबन 10 करोड़ शेयर जो है वो बायबैक करने वाली है। यानी कि अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो वहां से 19% प्रीमियम जो है उसके जरिए बायबैक होने वाला है। और बायबैक जो ये होगा वो टेंडर रूट के जरिए होगा, जिसमें कंपनी 2.41% की जो इक्विटी है उसको बायबैक करेगी। इसके साथ ही साथ ये तो बायबैक की खबर है। इन्फोसिस में एक और खबर है कि इन्होंने जो हैंड्स ब्रांड है उसके साथ अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, ताकि जो इनकी एआई की एफिशिएंसी है उसको और भी ज्यादा आगे ड्राइव किया जा सके। लोधा डेवलपर्स आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ करीबन 30,000 करोड़ का जो एमओयू है उसको साइन किया है। और ये जो एमओयू है वो बेसिकली जो डेटा सेंटर पार्क है उसको इंटीग्रेट करने के लिए किया गया है। कोहेंस लाइफ साइंस आज आपके फोकस में, बिकॉज यूएस एफडीए से आंध्र प्रदेश यूनिट को जो ऑब्जर्वेशन की गई थी वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिला है। और ये जो इंस्पेक्शन है वो 8 से लेकर 11 सितंबर के बीच में की गई थी। एनबीसीसी बिकॉज राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ 3,700 करोड़ का जो है वो एक एमओयू साइन हुआ है। और ये जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे जो इंफ्रा डेवलपमेंट है उसको करने के लिए। भारत फॉर्ज बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने आगे चल के 2 सब्सिडरी कंपनी को और बनाया है। और साथ ही साथ सॉरी, ये मैंने जो खबर है वो गलत बता दी है। सब्सिडरी ने आबू धाबी की कंपनी MP3 इंटरनेशनल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। और जो अग्रीमेंट साइन किया गया है वो क्रिटिकल आर्टिलरी सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के लिए किया गया है। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि यूएस बेस्ड विंड केयर्स के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है और भारत में यूएवी ऑपरेशन को एडवांस बनाने के लिए जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। 2 खबर है भारत फौज के अंदर। HFCL बिकॉज आंध्र प्रदेश में 1000 एकड़ जमीन का कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। और ये जो एक्विजिशन किया गया है वो किया गया है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज है उसको और भी ज्यादा इन्हांस करने के लिए। JBM ऑटो सब्सिडरी जो कंपनी है इनकी इकोलाइफ मोबिलिटी, उसको करीब करीब $10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। और ये जो इन्वेस्टमेंट मिला है वो मिला है ई-बस डिप्लॉयमेंट के लिए, और भी ज्यादा जो एक्सपेंशन है उसको किया जा सके। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो आज आपके फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। स्टॉक्स रखिए रडार पे। कोहेंस लाइफ साइंसेज को लेकर कंफ्यूजन रहता है क्योंकि नाम बदल गया सुवेन फार्मास्यूटिकल्स का, ये ध्यान रखिएगा। ये वही सुवेन फार्मा है जो आप कोहेंस लाइफ साइंसेज के नाम से जानी जाती है।
ठीक बात है, बढ़िया से गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक अभी तक कोई इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज नहीं आई। जब तक कोई मजेदार नहीं तब तक बताने में मजा नहीं आता। जैसी कुछ आएगी मैं अपडेट कर दूंगा इस शीशों में। ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ेंगे इंदौर से। मनोज जी, वीरू पूछे थे आप वो 56 दुकान से कितनी दूर रहते हो? नजदीक ही है, आइए आप बिल्कुल। क्या है ये जरा? पता नहीं, मैं 56 में गया नहीं हूँ कभी। मैं इंदौर तो कई बार गया हूँ। 56 दुकान, वो 56 शॉप्स हैं अलग नाना प्रकार के खाने की। अच्छा, इंदौर की बात कर रहे हैं आप? जहाँ से आपका वो आया है, क्या कहते हैं, जीरावन। जीरावन। वो दोबारा मत बोलिएगा, इतना आ गया ना जीरावन कि रखना मत। जिससे आना था उससे आया कि बाकियों से आया? नहीं, कविता जी ने नहीं भेजा। डटी खड़ी कविता जी। कितना भी ऑनर बोल दिया। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार मनोज जी से जानेंगे आज के बढ़िया से कमोडिटी आइडियाज, कहां ट्रेडिंग के मौके हैं, प्लस आज का इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कमोडिटीज तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट दिखाएंगे डॉक्टर साहब। बॉन्ड यील्ड्स वो बीच में इंचअप करनी थी, 4.3 4.4 तक गई थी, अब बढ़िया 4 के आसपास आके, क्योंकि अब यूएस में अहेड ऑफ क्या कहते हैं फेड पॉलिसी कूल ऑफ हो रहा है मामला। डॉलर इंडेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है। कच्चा तेल ठंडा पड़ा है। हमने अभी भी ओएमसीज पे एचपीसीएल की पिक आती हुई भी देखी है, क्योंकि अब क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। और सोना गजब करा हुआ है, हायर लेवल। सोना क्या, सोना के साथ साथ चांदी, दोनों हायर लेवल्स पे बढ़िया कंसोलिडेट, इवन फर्दर अपटिक्स नजर आ रहे हैं। पर कमाई कैसे होगी, मनोज जी से जानते हैं। मनोज सर, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी आइडियाज सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे सोने और चांदी में बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। चांदी में कल हमने फ्रेश ब्रेकआउट जो है इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखा है। भारतीय बाजारों में भी हमने सत्र के दरमियान 1,27,000 के पार कीमतों को जाते हुए देखा था। जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर से इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, तो अब यहाँ पे फेड रेट कट की पॉसिबिलिटी और मजबूत होती हुई नजर आई है। चांदी में दिसंबर वायदा में 1,26,000 के ऊपर बाय करके चलना है। 1,24,800 का स्टॉप लॉस रखना है। 1,28,200 पहला लक्ष्य होगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 1,30,000 तक के लिए भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कॉपर में हमने देखा है कि कल कीमतें एलएमई पर $10,000 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो कॉपर के सितंबर वायदा में भी 910 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 903 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 922 तक के रहेंगे। चांदी में खरीदारी करने का मन 1,24,800 के स्टॉप के साथ। ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा बुलियन रडार पे हैं सुबह सुबह रोज एक्सपर्ट्स के, लेकिन गोल्ड की जगह चांदी पे कन्विक्शन बढ़ रहा है। कॉपर खरीदारी करने का मन 903 का एसएल यहां पर भी। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आज फ्राइडे है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें खास तौर पे यूएस के डेटा पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज मिस हो गई है। कल मैंने कहा था रडार पे क्या क्या है, जॉबलेस क्लेम्स यूएस के, इन्फ्लेशन का प्रिंट, वो हमने चर्चा कर ली। एक और चीज क्या बोली थी सुबह कि ईसीबी का आउटकम आना है, ब्याज दरों का फैसला आना है। पर एज एक्सपेक्टेड, जो सुबह कल मेंशन भी करा था, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, जस की तस रखी है। और ये एक्सपेक्टेड इसीलिए भी था क्योंकि उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगी हैं यूएस की। वो उन टैरिफ्स का इंपैक्ट, इकोनॉमी का स्लो डाउन, अब ये सब समझने की जरूरत है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स एक्ट करेंगे। खैर, आज हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा शाम 4 बजे। अगस्त सीपीआई के नंबर्स आने। आपको याद होगा इससे पहले जुलाई का नंबर 1.55% पे हमारा इन्फ्लेशन गिर गया था। कितने समय बाद आरबीआई के वो जो टारगेट बैंड है उसके नीचे आए थे। पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं वहां पे इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो चुका है, इंचअप करेगा। इसीलिए हेडलाइन में लिखा भी हुआ था कि 2% के पार इन्फ्लेशन का नंबर आज नजर आएगा। ये एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा बेस भी फेवर में था हमारे, अब वो इन्फ्लेशन यहां से थोड़ा सा इंचअप कर रहा होगा। हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन सर, वो आज बतौर
वाइस प्रेसिडेंट उनका शपथ ग्रहण समारोह है, सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। बैंकिंग रिफॉर्म्स पर एक मीट है, 2 दिनों की सरकार कंडक्ट कर रही है मंथन सरकारी बैंक्स के साथ। 2 साल के गैप के बाद ये वापस मंथन करा जा रहा है। काफी सारे एजेंडा में आइटम्स हैं भाई, एआई, गवर्नेंस, एसेट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग शायद डिस्कशन हो मर्जर्स को लेकर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंसोलिडेशन कर बातचीत हो सकती है। सेबी की आज बोर्ड मीट है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब होगा क्या क्या ये तो पता नहीं, लेकिन अटकलें लगाई जाती हैं जिसमें एक वेरी लार्ज कंपनीज के जो आईपीओज आने की तैयारी होगी अब यहां से, उनके लिए शायद कुछ रिलैक्सेशन, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को लेकर, किस क्वांटम का आईपीओ ऑफरिंग लाना है, उन सब को लेकर शायद रिलैक्सेशन की तैयारी आज की उस बोर्ड मीट में विचार विमर्श हो रहा हो। साथ में एफपीआईज के कंप्लायंस को ईज ऑफ करना, एआईएफ्स यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए भी कुछ रूल्स को ईज ऑफ करना, ये सब शायद आज के डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। एक्स डिविडेंड हैं कुछ, कई सारी सरकारी कंपनीज हैं, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं अलग से मेंशन करूं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो एनसीडी इशुएंस के थ्रू है, छोड़ दीजिए, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होगा। शाम को 5 बजे हमारे वो वीकली आंकड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, बैंक लोन ग्रोथ के, डिपॉजिट ग्रोथ के सब मैप करेंगे हम लोग। आज यूके के कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे, तो उसकी अर्थव्यवस्था के हालात समझ में आ रहे होंगे आपको, जीडीपी, आईआईपी, उनका ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स वगैरह। चाइना का इस पूरे हफ्ते टॉप लेजिस्लेचर की बैठक चल रही थी, उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की, उनकी स्टैंडिंग कमेटी की। आज 5वां दिन और लास्ट दिन है उस बैठक का। देख, अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने, अपडेट नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह शेड्यूल्ड है, तो पता चलेगा कुछ आउटकम आ रहा होगा इंटरेस्टिंग। तो कुछ दिन पहले हमने हेडलाइन में बताया था भाई, आईफोन 17 सीरीज और तमाम नए नए प्रोडक्ट्स एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं। इनकी डिलीवरीज तो 19 सितंबर से शुरू होंगी, पर आज शाम 5:30 बजे से प्री ऑर्डर्स आप कर सकते हैं। 2 इंटरेस्टिंग ओटीटी रिलीज, सिनेमाघरों में कुछ नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग सा 2 ओटीटीज हैं। एक वो सैयारा, इंटरेस्टिंग था इसका, वो प्रमोशनल, ऐसा लगता था प्रमोशनल ही था, वो सब हॉल में फूट फूट के रो रहे थे, आप घर पे बैठ कर रो लीजिएगा, देख लीजिएगा सैयारा चाहें तो। और एक आ रही है डू यू वांट अ पार्टनर, तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की, ये 2 ओटीटी रिलीजेस हैं। खैर यार, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज ये सब तो अलग बात हो गई। बढ़िया इन ग्रीन 75 पॉइंट गैप के साथ डटा खड़ा हुआ है गिफ्ट निफ्टी काफी देर से, 1/4 1/3% गैप के साथ शुरुआत होने वाली है इस बढ़िया से नोट पर। ब्रेक का समय आज के मॉर्निंग कॉल में, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।